पर आरो अक्षर पार में निर्गुण सगुण के पार में सत असत के पार में सब नाम रूप के पार में मन बुद्धि वच के पार में गुण विषय पंच पार में गति भांति के हों पार में सुरत निरत के पार में सब द्वंद्व द्वंतन पार में आहत अनाहत पार में सारे प्रपंचन पार में सापेक्षता के पार में त्रिपुटी कोटि के पार में सब कर्म काल के पार में सारे जंजालन पार में अद्वैनाम अमल अति आधेयता गुण पार में सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार मैं तो पार में पुण्य ओम सोहम पार में अरु सच्चिदानंद पार में हाय अनंत व्यापक व्याप जो पुण्य व्याप व्यापक पार में हिरण्य गर्भ हो खर्व जासो जो है संतन पार में सर्वेश हैं अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में
सत शब्द धार कर चाल मिलान आवरण सारे पार में सद्गुरु करुण कर तार ठहर धर में जावे पार में सब चित्र छर अपरा परा पर अड़ो अक्षर पार में सब संतन की बरी बलिहारी बरी बलिहारी बरी बलिहारी सब संतन की बरी बलिहारी उनकी स्तुति की विधि की जय मोरी माते आते नीच अनारी सब संतन की बरी बलिहारी दुख भंजन भव फंदन गंजन ज्ञान ध्यान निधे जग उपकारी बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि सरल सरल जग में परचारी सब संतन की बड़ी बलिहारी धनी ऋषि संतन धन बुद्ध जी शंकर रामानंद धन अघाड़ी धन सब संत कबीर जी धनी नानक गुरु महिमा भारी सब संतन की बड़ी बलिहारी गोस्वामी श्री तुलसीदास जी तुलसी सा
उपकारी दादो सुंदर सुरस पचरवे जग जीवन पल टोभायारी सब संतन की बड़ी बलिहारी सतगुरुदेवी अरुज भय हैं होंगे सब नन सिरधारी भजत हमें धन धन कहे गाहे शांत पद आशा सारी संतन की बड़ी बलिहारी मंगल मूर्ति सतगुरु मिलव सर्वाधार मंगलमय मंगल करना विनवारंबार ज्ञान उदय अरु ज्ञान गान सतगुरु शंकर रूप नमो नमो बहुबार सकल सुपूजन भो सकल भूल नाशक प्रभु सतगुरु परम कृपाल नमो कांज पद योग पकड़े सुनो प्रभु नजर निहाल आया दृष्टि करी नासिए मेरा भूल अरुच खरो तीक्ष्ण बुद्धि मोरी नाम पाने जोड़ी को नमो गुरु सतगुरु नमो 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 गुरुदेव नमो विघ्न हरता गुरु निर्मल जाप
सक ब्रह्म तमको नमो सुसाब सक दया सुबुद्धि विगाशक ज्ञान प्रद नाशक ब्रह्म तम जा नमो नमो सतगुरु नमो जासम को न आन परम पुरुष ते अधिक गावे संत सुजान जय जय परम प्रचंड तेज तम मोह विनाशन जय जय तारण तारण करण जन शुद्ध बुद्ध सन जय जय बुद्ध मान आन को सरवर नाहि सुर नर लोकन माहि परम कीर्ति सब ठाहे सतगुरु परम उदार सकल जयति जय जय करे ताम अज्ञान महान अरो भूल चूक ब्रह्म मम हरे जय जय ज्ञान अखंड सूर्य भाव तिमिर विनाशन जय 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 सुख रूप सकल भाव त्रास हरासन जय जय संतृप्ति रोग शोक को वैद्य श्रेष्ठतर जय जय परम कृपाल सकल अज्ञान चूक हर जय जय सतगुरु परम गुरु अमित अमित परनाम नित्य करो सुमिरत रहो प्रेम
जयति भक्ति भंडार ध्यान अरु ज्ञान निकेतन योग बतावनि हार सरल जय जय अति चेतन कारणहार बुद्धि तीव्र जयति जय जय गो महाराज उक्तिदाता अतिरोर जयति जयति श्री सतगुरु जोड़ी पानी योग पद धरणों चोक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करूं भक्ति योग अरु ध्यान को भेद बतावनि हार श्रवण मनन निधिध्यास सकल दरसावनिहार सत्संगति अरु सूक्ष्म वारता देहि बताई अकपट परमोदार न कछु गुरुधर छिपाए जय 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 सतगुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम कृपा दृष्टि कर हेरिए हरिये युक्ति विढंग अव्यक्त अनादि अनंत अज अज आदि मूल परमात्म जो ध्वनि प्रथम अस्फुटित पराधारा जिन से कहिए अस्फुट हर्षो अस्फुट वही उदगित वही ब्रह्मनाद शब्द ब्रह्म ओम वही अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही हर परमात्म प्रतीक वही प्रभु का ध्वनि
शब्द वही, हाय सत चेतन अव्यक्त वही, वेदों में व्यापक नाम वही, हाय सर्वव्यापिन ध्वनि नाम वही, सर्वकर्षक हरे कृष्ण नाम वही, परम प्रचंडिन शक्ति वही, शिव शंकर हर नाम वही, पुनि राम नाम है अगुण वही है, अकथ आगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही, एक ओम सतनाम वही, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही, मुनि सेवित गुरु का नाम वही, भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम में नाम यही, भजो ओम प्रभु नाम यही, भजो ओम में नाम यही, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे हैं, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए तथा अपराजर और प्राचेतन दोनों प्रकृतियों के पार में अगुण और सगुण पर अनादि अनंत स्वरूपी अपरंपार शक्ति युक्त देश कालातीत शब्दातीत नाम रूपातीत अद्वितीय मन बुद्धि और इंद्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति मंडल एक महान यंत्र की नाई परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न व्यक्त है, जो माइक विस्तृत तत्व विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन परम पुरातन एवं सर्वप्रथम से विद्यमान है। संत मत में उसे ही परम अध्यात्म पदवा परम अध्यात्म स्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर कुल मालिक मानते हैं। जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है।
प्रकृति आदि अंत सहित हैं और सृजित हैं। मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना और सर्वेश्वर से एकता का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष पा लेने का मनुष्य मात्र अधिकारी है। झूठ बोलना, नशा खाना, विचार करना, हिंसा करनी अर्थात जीवों को दुख देना, मनुष्य को खाद्य पदार्थ समझना, अंतर में ही प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, गुरु की निष्कपट सत्संग और दृढ़ ध्यान, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। मृगवाड़ी सम सब ही प्रपंचन विष सब दुख रूप है। निज सूरत को इनसे हटा प्रभु में लगाना चाहिए। अव्यक्त व्यापक व्यापक जो राजते सबके पड़े उस आज अनादि अनंत प्रभु में प्रेम करना चाहिए। जीवात्मा प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिए। घट मठ प्रपंचन जब मिटे नहीं अंश करना चाहिए। ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय हो प्रभु के मौज से। ये आजा अनाद्या श्रृंग है, अड़गिन करना चाहिए। आवागमन सम दुख दुख
करनी चाहिए। जितने मनुष्य तन धारी है, प्रभु भक्ति कर सकते सभी। अंतर व बाहर भक्ति कर, घटपट हटाना चाहिए। गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए, दृढ़ साध कर। इनका प्रथम अभ्यास कर, श्रुत शुद्ध करना चाहिए। घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर छाड़ है। कर दृष्टि अरु ध्वनि योग साधन, ये हटाना चाहिए। इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी। आसमनन दृढ़ चाहिए। पाखंड अरु अहंकार तजिए, निष्कपट हो अरु दीन हो। सब कुछ समर्पण कर गुरु की, सेवा करनी चाहिए। सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नाशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए। सब संत मत सिद्धांत, ये सब संत दृढ़ कर दिए। इन अमल थीर सिद्धांत को दृढ़ याद रखना चाहिए। यह सार है सिद्धांत सबका, सतगुरु को सेवना में न हो कुछ यही बिना।
गुरु सेव करने चाहिए, श्री सद्गुरु के सार शिक्षा याद रखने चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करने चाहिए। शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु नानक साहब आदि संतों ने भी भारतीय और पंजाबी आदि भाषाओं में सर्वसाधारण के उपकृत वर्णन किया। इन विचारों को ही संत मत कहते हैं। परंतु संत मत की मूल भित्ति तो उपनिषद के वाक्यों को ही मानने पड़ते हैं, क्योंकि जिस ऊंचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुंचाने के जिस विशेष साधन नदा अनुसंधान अर्थात सूरत शब्द योग का गौरव संत मत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर अंकित होकर जगमगा रहे हैं। भिन्न भिन्न काल तथा देशों में संतों के प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न भिन्न नामों पर इनके अनुयायियों द्वारा संत मत के भिन्न भिन्न नामकरण होने के कारण संतों की मत में पृथकत्व ज्ञात होता है। परंतु यदि मोटी और बाहरी बातों को तथा पंथाई भावों को हटाकर विचारा जाए और संतों के मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाए तो यही सिद्ध होगा कि सब संतों का एक ही मत है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम लोग
श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 1 योग सीखो उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का अध्याय 1। कृष्ण युवेद आयुर्वेद कृष्ण योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भो योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि तस्मात् ज्ञानं च योगं च मुमुक्षु दृढं व्यसेत्। योगहीन ज्ञान मोक्ष प्रद भला कैसी हो सकता है, उसी तरह ज्ञान रहित योग भी मोक्ष कार्य में समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास दृढ़ता के साथ मुमुक्षुओं को करना चाहिए। देहावसान समये चित्ते यद दुर्भावये तत्तदि भवे जीव इत्येव जन्म कारणम्। देह त्याग के समय चित्त में जो जो भावनाएं जीव करता है वही वह होता है। यही जन्म का कारण है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तुमन्यते देह ब्रह्म त्वमायाते जलानाम संदर्भं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति वह है जबकि जीव ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जैसे नमक समुद्र में घुलकर एक हो जाता है, इसी तरह जब जीव उससे अन्न नहीं रह जाता तब मुक्ति होती है। बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवालयं प्रवक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनां। बिंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस देह को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है। नाद रूपम भ्रुवो मध्ये मंशो मंडलम बिंदु। नाद रूप मन का मंडल भवों के बीच में है, यह ज्ञानियों ने कहा है। सत्संग योग भाग 2 से संत कबीर साहब की वाणी। साधो भाई जीवत ही करो आशा। साधो भाई जीवत ही करो आशा।
जीवत सामुझ जीवत बोझ जीवत मुक्ति निवासा जीवत सामुझ जीवत बोझ जीवत मुक्ति निवासा जियत करम की फांसी न काटी जियत करम की फांसी न काटी मुए मुक्ति की आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा तन छूटे जीव मिलन कहत है सो सब झूठी आशा अबहु मिला सो तबहु मिलेगा अबहु मिला सो तबहु मिलेगा नहीं तो जम पुरवासा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा दूर दूर ढूंढ मन लोभी मिट नगर बतराशा दूर दूर ढूंढ मन लोभी मिट नगर बतराशा साध संत की करन बंदगी साध संत की करन बंदगी कट करम की फाशा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा सत गहे सतगुरु को चिन्ह सत नाम विश्वासा सत गहे सतगुरु को चिन्ह सत नाम विश्वासा कह कबीर साधन हितकारी काहे कबीर साधन हितकारी हम साधन के दासा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा साधो भाई जीवत ही करो आशा। सत्संग योग भाग 3 उपनिषदों में योग
लेखक जगत गुरु भागवत उत्पाद श्री रमानंद संप्रदायाचार्य जी, स्वामी श्री रघुवराचार्य जी महाराज उपनिषदों को सदगुरु के मुख से श्रवण करके मनन करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत ही गुड क्रियाओं का वर्णन है। उनका शुद्ध ज्ञान क्रियावान विद्वान गुरु के बिना नहीं हो सकता। अतः उपनिषदों के बारंबार पठन करने पर भी गूढ़ाशय परिज्ञान के लिए मर्मज्ञ की आवश्यकता रह जाती है। योग के प्रत्येक अंग के विषय में उपनिषदों में कहा गया है। कुछ उदाहरण यहाँ उपस्थित किए जाते हैं। नाद बिंदु उपनिषद में नाद के स्वरूप को दिखाते हुए कहा गया है कि सर्वचिताम समुत्तज्य सर्वचेष्टा वीरविजिता नाद मेवा नुध्यानाद्य चित्तम विलयते नदा शक्तम सदाचितम विषयम नो ही काक्षति। सारी चिंता और सब काम छोड़कर नाद का ही अनुसंधान करे। इससे नाद में चित्त का लय हो जाता है और वह नदा अनुविद चित्त अन्य किसी विषय की आकांक्षा नहीं करता। नाद ही ब्रह्म है, इसी में मन को लीन करना चाहिए। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है कि यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भेदयति ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। पर्वत के समान भी बहुयोजन विस्तीर्ण पाप राशि हो तो वह सब ध्यान योग से नष्ट हो जाती है और कोई उपाय नहीं है। योग सीखो उपनिषद में तो योग मार्ग का बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण किया गया है। आरंभ में हिरण्यगर्भ का श्री महेश्वर से यही प्रश्न है कि हे शंकर, इस दुखमय संसार में सब जीव पड़े हैं और अपने कर्मों का सुख दुखात्मक फल भोग रहे हैं। इनकी मुक्ति किस सुगम उपाय से हो, यह कृपया बताइए। इसका श्री शंकर जी ने यही उत्तर दिया है कि कर्म बंध से मुक्त होने का उपाय कोई ज्ञान और कोई योग कहते हैं, परंतु मेरा मत तो यह है कि योग हीनम कथम ज्ञानम मोक्षदम भवति भो योगोपि ज्ञान हीनस्तु न क्षमो मोक्ष कर्मणि तस्मा ज्ञानम च योगम च मुमुक्षो दृढ़म व्यसेत। योगहीन ज्ञान और ज्ञानहीन योग कभी भी मोक्ष प्रद नहीं होता। इसलिए ज्ञान और योग इन दोनों का ही मुमुक्षों को दृढ़ता के साथ अभ्यास करना चाहिए। इससे यही सिद्ध हुआ कि बंध निवृत्त के लिए साध साधन भाव के योग और ज्ञान इन दोनों को स्वीकार करना चाहिए। उपनिषदों का पूर्णतया मनन करने पर हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं कि बिना यौगिक साधनों के हमारी परमार्थिक प्रवृत्ति अधूरी ही रहती है। समस्त उपनिषदों में किसी न किसी रूप से योग का समर्थन करते हुए उसको उपाय दे बताया है। योग शब्द एक समान शब्द है, वह विशेष पद के समीप होने से अनेक अर्थों का बोधक है। उपनिषदों में साधन रूप से ग्रह जो अनेक सिद्धांत हैं उनको किसी न किसी रूप से योग कहा जा सकता है। जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, मंत्र योग, लय योग, क्रिया योग, ध्यान योग, जप योग और समाधि योग आदि। योग मार्ग ही भागवत प्राप्ति का एक मार्ग है, क्योंकि यौगिक प्रक्रिया के अनुसार ही मनोनिरुद्ध हो सकता है और इस प्रकार के साधनों में मन का स्थैर्य पूर्णतया अपेक्षित है।
अतः उपनिषदों का तात्पर्य योगा अनुष्ठान पूर्वक ही मुक्ति की प्राप्ति से है। ऐसा कोई मार्ग मोक्ष साधन का नहीं है जिस मार्ग में योगांगों की आवश्यकता न पड़ती हो। इसलिए जिस प्रकार दूध में घृत समाया हुआ है और माता के उपदेशों में बालक का हित भरा हुआ है, उसी प्रकार उपनिषदों में योग समाया हुआ है। सत्संग योग भाग 4 से संत सदगुरु परमाराध्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंस जी महाराज की अमृतमय वाणी। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीत, साधन करते नीत सतचित जग में रहते। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीत, साधन करते नीत सतचित जग में रहते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। दिन दिन अधिक विराग प्रेम सत्संग सो करते। मुक्ति मार्ग जानते साधन करते नीत। दृढ़ ज्ञान समुझाय बोध दे को